चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी गाते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, आप आदि पुरुष हैं, हम आपका भजन करते हैं। ऐसे बहुत सारे श्लोक इस पुस्तक में है जिसका नाम है ब्रह्म संहिता, जिसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है और जिस पुस्तक को पुस्तक के रूप में आपको इस्कॉन में मिलेगा। और इसको चैतन्य महाप्रभु लाए थे आदिकेशव मंदिर जो साउथ में है वहां से, और ये ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय है। तो इसमें कई श्लोक हैं, जिसमें से ये श्लोक जो है, ये श्लोक हमें भगवान के धाम की संरचना बताता है थोड़ा थोड़ा। जैसे कि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, जिसमें एक अवतार कहलाता है पुरुषावतार। पुरुषावतार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। द्वितीय पुरुष होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, प्रथम कारणोदक्षाय और तृतीय शिरोदक्षाय। तो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल निकलता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जब उत्पन्न होते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि मेरा जन्म हुआ क्यों है और मुझे करना क्यों है। चारों तरफ अंधकार दिखाई देता है। तो ब्रह्मा जी उसी कमल जिससे वो पैदा हुए, उसी कमल के नाल में अंदर जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे चक्कर काटते हैं। ऐसे कई बार करते हैं, कंफ्यूज्ड हैं। तब भगवान उन्हें एक आवाज देते हैं जिसमें 2 अक्षर होते हैं, त प। इसका अर्थ हुआ तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद उन्हें भगवान का दर्शन होता है। उस दर्शन में जो जो देखते हैं ब्रह्मा जी, उसे वो गीत के रूप में गाते हैं और वही गीत कहलाता है ब्रह्म संहिता। ये जो श्लोक है ये बता रहा है कि कैसे भगवान ने मतलब ब्रह्मा जी ने कैसे भगवान का धाम देखा और धाम होता कैसा है। जैसे इस जगत में आपको हर चीज मिट्टी से बनी हुई, मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी इत्यादि से बनी हुई चीजें आपको दिखाई देती हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में हर चीज चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष। बहुत सारे भवन है वहां पे, महल जिसको आप कहते हैं, जो चिंतामणि पत्थर से निर्मित है। चिंतामणि पत्थर बहुत एक ज्वेल है। जैसे कि बहुत सारे पत्थर होते हैं सुंदर सुंदर, यहाँ पे आप देखते हैं मूंगा है, मोती भी है, स्फटिक है, पन्ना है, हीरे हैं। वैसे चिंतामणि होता है आध्यात्मिक जगत में। चिंतामणि यानी वो मणि चिन्मय दिव्य होता है। दिव्य का अर्थ है वो जड़ नहीं होता है। वो वहां की कोई चीज जड़ नहीं होती है। वहां के हर चीज में जान होती है, चेतनता होती है। जैसे कि हमारे आत्मा में चेतनता है, वैसे ही वहां पे जो घर बना है, खिड़की है, दरवाजे हैं, फर्श है, दीवारें हैं, वो सब चेतन होते हैं। कोई भी चीज जड़ नहीं होता है। जैसे भगवान की बांसुरी जड़ नहीं है, भगवान के खड़ाऊ जड़ नहीं है, भगवान का वस्त्र जड़ नहीं है, कुछ भी जड़ नहीं है, सब चेतन है। तो वैसा ही है चिंतामणि पत्थर से बना हुआ उनका महल। बहुत सारे महल हैं। फिर उस महल के चारों तरफ बहुत सारे वृक्ष हैं जो कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जहां आप यदि खड़े हो गए और आपने कुछ सोचा तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कल्प वृक्ष कहलाता है वो। और यहाँ पे भौम वृंदावन में भी जो पेड़ हैं उन्हें भी कल्प वृक्ष माना जाता है। वहां भी भक्ति भाव से यदि आप कुछ कल्पना करते हैं, इच्छा करते हैं, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो कल्प वृक्ष है आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में। फिर बहुत सारी गायें हैं, सुरभि गायें, जिनका पालन पोषण भगवान करते हैं। भगवान का नाम है गोपाल, गायों के पालन करता। गोविंद, गायों को आनंद देने वाले।
भगवान का नाम ही है गोपाल, तो भगवान को गाय बहुत पसंद है, ब्राह्मण बहुत पसंद है। तो नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, तो भगवान को गाय बहुत पसंद है। और वास्तव में जो भगवान है कृष्ण, वो एक ग्वाला है, पूरे सृष्टि के मालिक एक ग्वाला है। तो इस कृष्ण का आप फोटो देखिएगा, विग्रह देखिएगा गाय के साथ अक्सर, तो वहां बहुत सारी गाय हैं, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय से दूध निकलता है, जैसे दूध यहाँ की गाय देती है वैसे कामधेनु गाय भी दूध देती है। पर उस दूध को पीने से व्यक्ति के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत होता है। फिर बहुत सारे वहाँ भगवान की सेविकाएं हैं, मतलब लक्ष्मी जी हैं, जो सहस्त्रों की संख्या में, लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमाना, जो सेवा करते रहती हैं भगवान की। तो वहाँ कामधेनु गाय है, वहाँ पेड़ है, पेड़ से ऐसे फल निकलते हैं जिसको खाने से व्यक्ति को के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत होता है। गाय से दूध ऐसे निकलते हैं जिसको पीने से कृष्ण प्रेम जागृत होता है, जिससे उस जगत में किसी भी व्यक्ति के हृदय में कोई गंदी वासना नहीं होती है, उनके अंदर घृणा नहीं होता है, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी कोई चीज नहीं होती है वहां पे। और जो उस जगत में जाता है उसे फिर आने की आवश्यकता नहीं होती है इस दुनिया में, ऐसा वो जगत है। तो जनरली लोगों को विश्वास नहीं होता है कि कोई ऐसी भी दुनिया है, पर चूंकि हजारों हजारों लाखों करोड़ों सालों से हम यहाँ रह रहे हैं और जो यहाँ की संरचना है वही सत्य समझ में हमें आता है, हमें लगता है बस यही सब कुछ है। पर यदि आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत अलग है, जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं और जहाँ मृत्यु नहीं होती है। जैसे यहाँ मृत्यु होती है, नफरत होती है, यहाँ पे एक दूसरे को लोग मारते काटते रहते हैं, नफरत करते हैं और शरीर नाशवान है, ये सब वहाँ नहीं होता है। वहाँ पे सब कुछ आनंदमय होता है। तो इसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है और फिर आगे हम दूसरा श्लोक दूसरे इसमें लेंगे वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और देखिएगा भी। और YouTube पे देखने के लिए आपको सिर्फ पवित्र मंजरी देवीदासी टाइप करना होगा। हरि बोल।